नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। देश भर के हालातों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस समय सरकार ही अग्निपथ पर आ गई है। बिहार से निकली ये चिंगारी उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई हरियाणा और हिमाचल तक पहुंच गई है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक हरियाणा के रोहतक में तो इस योजना के विरोध में लंबे समय से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। एक युवक ने आज रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का नाम सचिन था। वो जिंद जिले के लिजवाना गांव का रहने वाला है। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। परिजन ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ योजना आने से दुखी होकर सचिन ने कदम उठाया। जी, आपका नाम? गौरव। क्या नाम था फ्रेंड का? सचिन नाम था। क्या कर लिया? उन्होंने सुसाइड कर लिया कब पता चला? सुबह 6 बजे करीब। क्या किया फिर? कुछ नहीं, बस वहाँ से उसने सुसाइड कर रखा था। वहाँ से पीजीआई लेके आए थे, यहाँ पे एडमिट करवाया, फिर उन्होंने मृत घोषित कर दिया। सुसाइड क्यों कर लिया? सुसाइड नौकरी का डिप्रेशन था, क्योंकि ये भर्ती वगैरह 4 साल की जो इन्होंने कर दी है ना, उसका डिप्रेशन था। 4 साल से कुछ नौकरी वगैरह का, ये डिप्रेशन की उससे उसने सुसाइड कर लिया। जो उसकी 2 क्लियर भी थी भर्तियाँ, बस यही उसके डिप्रेशन में आके कौन सी भर्ती क्लियर थी? उसकी आर्मी की क्लियर थी दोनों। कब से वो तैयारियां कर रहा था? तैयारी उसको 3-4 साल तो करीब हो गए थे। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ पे लजवाना कला का, जींद डिस्ट्रिक्ट में। जी, आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप जी, क्या रिश्ता था सचिन से? कजन ब्रदर था ये, और यहीं पीजी में रहता था और मिलिट्री की तैयारी करता था। ये पिछले कुछ दिन से मिलिट्री की जो ये सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जो बदली है 5 साल के लिए, उसके कारण डिप्रेशन में था और बार बार मतलब इसी को लेकर के वो डिप्रेशन में रहता था। और अचानक से आज सुबह इसने ये कदम उठा लिया मिलिट्री को लेकर के। वो मिलिट्री में जाने का उसका सपना था, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद उसका सपना टूट रहा है, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन कराया है मैंने मिलिट्री में 5 साल के लिए, इसके लिए उसको लग रहा था कि सपना तेरा टूट रहा है, इसलिए डिप्रेशन में आ गया, ये कदम सुबह उठाया। कोई बात हुई थी आपकी इस दौरान उससे? हाँ, शाम को बात हुई थी, ठीक ठाक था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मिलिट्री ये इसको लेकर के कह रहा था कि ये गलत किया है, सरकार ने जो कराया ये गलत कराया। कितनी उम्र थी उसकी? 23 साल। और भर्ती उसकी क्लियर कौन से साल में हुई थी? अभी उसके 2 साल पहले कोरोना की वजह से उसका बीच में टेस्ट नहीं हो पाया था, मेडिकल और फिजिकल उसका हो लिया था, तो कोरोना की वजह से रुका हुआ था। क्योंकि उसके फादर भी मिलिट्री में है, तो रिलेशन की जो थी उसकी वो 2 साल पहले उसकी क्लियर हो चुकी है। और अब आने वाले टाइम में उसकी, क्योंकि वो भर्ती कैंसिल होगी, दूसरी भर्ती निकल नहीं रही थी, फिर एज भी निकल लग रही थी उसकी, तो इसलिए ये कदम उठाया। क्या नाम था? सचिन, लिजवाना कला से। यहाँ पर कहाँ पर रह रहे थे? देव कॉलोनी में। तो आपको कब पता चला? सुबह यहाँ से इसके सहपाठियों ने फ़ोन करा हमारे पास कि ऐसे हो गया, फिर हम आए। मान रहे हैं भर्ती की वजह से बच्चे 100% इतना गलत कदम? 100%। लेकिन हम तो ये कहना कहेंगे बच्चे इस तरह के कदम ना उठाएं। नौकरी सब कुछ नहीं होती, कोई बात नहीं, जिसको नौकरी नहीं लग रही वो भी तो अपना गुजारा कर रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा है। तो कोई बच्चा इस तरह कदम ना उठाए। हमने इस दुख का पता है, आज हमने एक नौजवान भाई खोया है, हमने बताया, तो सभी साथियों से हम तो इतना अनुरोध कराएं भाई इस तरह कदम ना उठाएं। और सरकारों की गलत नीतियों के कारण ये मतलब बच्चे मजबूर हो रहे हैं। जी। आपका नाम? सत्यपाल बेटा। बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, किसकी गलती मानते हैं? किसी की गलती नहीं मानता बेटा, वो तो उसका टेम आ गया बेटा, मैं तो ये मानता हूँ बस। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, आड़े कुछ नहीं करना चाहता बेटा, उसका टेम आ गया बेटा। मैं कहूँ नौकरी का नहीं, ये सब गलत बातें हैं बेटा, बस का उसका टेम आ गया, मैं तो यही है बस। मेरे 6 बच्चे हैं, 4 लड़की हैं बेटा, 2 लड़के हैं, 5 की शादी करके ये यही है मेरे बेटा। ये BCA फाइनल दे रखा है बेटा इसने अभी, अरे MCA करूँगा 2 साल का और कर ले बेटा पूरा। इसका मैं रिलेशन की उससे आर्मी में भी हो रखा था, इसका मेडिकल और फिजिकल तो 2 साल हो लिए, तो उसका टेस्ट ही नहीं आया था बेटा, बस टेस्ट की डेट वगैरह। ये कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद का गाँव लिजवाना कला गाँव बेटा। मैं बच्चा कहाँ रहता था? बच्चा इधर PGI में रहता था बेटा, रोहतक रहता था, कोचिंग वगैरह लेता था यहाँ रह कहने। आपको कब पता चला इस बारे में? सुबह पता चला बेटा, सुबह 6:30 के आसपास मेरे पास 6-6:30। और लड़का है मेरा, ये जोनी है, ये लड़का उसका दोस्त है, और बेटा है भाई का बेटा, वो रिंकू, उनका फ़ोन आया, बोला अंकल ऐसे घटना घट गई। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं हमारे हैं, तो बेटा आए हम,
होगी तो होगी। मंगतू है, मंगतू है, ना परवीन है, मंगतू का ना, पर मंगतू है, परवीन है भाई, मंगतू है, मनदीप का परवीन मंगतू है जी, हाँ मंगतू है, हाँ मंगतू है। आप क्या करते हो? मैं बेटा आर्मी से रिटायर हूँ, 2 पर्सन ले रहा हूँ। पहले तो आर्मी में की पर्सन, फिर डिफेंस की, अभी तो घर में ही है बेटा। अब किस पद से रिटायर्ड? मैं जवान से बेटा, नायक से, हाँ बेटा। अब तक 43 केस हो चुके हैं। ये पिछले 2-3 दिन से ये कह रहा था कि नौकरी 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 नौकरी, जॉब के लिए बहुत ही ये कह रहा था कि मुझे जॉब मिले। इसने पहले भी इन्हें अपना मेडिकल फिजिकल क्लियर कर रखा था गोवा की भर्ती में। और अभी ये जो मोदी सरकार ने 2 दिन पहले जो नया रूल लेके आई है, इसके करके इस भाई ने एक कदम उठाया हो सकता है। इतना हंसमुख बोलता हुआ लड़का था, मतलब कोई कुछ भी सोच भी नहीं सकता इस बारे में। हमारे साथ रहता था, हमेशा कोई बात हो हमेशा हंस के टाल देता था। किसी भी प्रकार की इसके साथ कोई भी समस्या नहीं थी, हमेशा पढ़ाई की तरफ ये सीरियस था। ये अपने कोचिंग पे जाता था, फिजिकल होया हुआ था और कोई समस्या नहीं थी मैम। कारण वही मान रहे 4 साल की भर्ती? कारण मैम मैं आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, पिछले 2 दिन से ही इसको ये क्या हुआ कि हाँ भाई नौकरी पहले नहीं हुआ, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहा था। सभी बच्चों को यही था कि हाँ नो जॉब क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने ग्राउंड में जा रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे। पर अब वो उस समय का भी क्या फ़ायदा जब उन्होंने 4 साल का ये लगा दिया। 4 साल बाद में वो बच्चे करेंगे क्या? आगे कुछ नहीं कर सकते। वे ना उस तरफ के छोड़े मोदी सरकार ने, ना उस तरफ के छोड़े। ये अभी स्टार्टिंग से ये होता कि ये कुछ और चीज़ में तैयारी करता होता, हाँ वो भर्ती भी क्लियर हो कैंसिल कर दी इसकी। कौन सी कैंसिल कर दी भर्ती? मैम इसने गोवा की भी दे रखी थी, वहाँ पे इसका मेडिकल फिजिकल होया हुआ था, उसका इंटरव्यू टेस्ट वगैरह रहता था बस। और अभी ये आगे ना इसकी जो भी भर्ती निकलने की उनकी तैयारी में था। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, फिर ये कोचिंग पे जाता था 9 बजे, यहीं वेटिकन में कोचिंग लेता था। बस यही थी इसकी। तो बांध रहे हैं, इतना बड़ा कदम बच्चे उठा रहे हैं, ऐसे आंकड़े जो हैं और बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन। मैम पिछले 24 घंटों में मैम 50 का दर तो जा चुका है अभी तक, जितने सुनने में आई है। बहुत सी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि आ रही है सामने कि बच्चे हैं ना कैसे उनका मनोबल टूट रहा है, कैसे वे टूट रहे हैं अंदर से। वे एक उस चीज़ के ऊपर पूरी आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम सुबह पीछे बच्चों का जो 5-5, 4-4 साल से भर्ती कर रहे हैं, 2 साल तो कोरोना से निकल गए, उन बच्चों का दिल टूट रहा है इससे जी। पिछले 24 घंटे तो जो एक फोकस बनाया हुआ है बच्चों का, उस पटड़ी से उल्टा हटेंगे तो थोड़ा बहुत कई बच्चे सहन नहीं कर पाते, तो उसी के रिजल्ट चल रहे हैं। 85 बच्चे आज एक जीन में भी ऐसा हादसा हुआ है, बता रहे हैं बच्चे। जी आंटी जी, नाम आपका? मेरा नाम राजवंती है, आपको क्या रिश्ता था? मैं उसकी मासी हूँ। कब पता चला आपको? मेरे को अभी 7:30 बजे पता लगा। क्या गुजर रही है परिवार पे जवान लड़के ने नौकरी की भर्ती की वजह से? गुजर तो बेटा आप अंदाजा लगा उसको हो, इतना जवान बच्चा जाने के बाद कैसे होता है। मेरी बहन भी नहीं है ना, 4 साल पहले बहन गुजर गई थी, सबसे छोटा लड़का है। पीजी में रहता था यहाँ देव कॉलोनी में, ठीक ठाक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रोज ये फ़ोन करते थे, 4 दिन पहले मैंने भी बात की थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई। हमेशा हंसमुख रहता था बेटा इतना। डिप्रेशन में था बच्चा। अब क्या बताएं बेटा, मिला तो नहीं ना, बोला तो नहीं नाम से, बताई तो नहीं ना।